दोस्तों जनरल इलेक्शन 2024 की डेट्स आ चुकी है। पहला फेज चालू होने वाला है 19 अप्रैल को और सातवां यानी कि आखिरी फेज खत्म होने वाला है 1 जून को। नतीजे आएंगे 4 जून को और निवेशकों के दिमाग में अभी से सवाल है कि इलेक्शन के समय पे निवेश का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। इस इलेक्शन का स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश पे क्या असर पड़ेगा, अभी क्या करना चाहिए, नया इन्वेस्टमेंट करना है तो इलेक्शन खत्म होने तक वेट करना चाहिए रिजल्ट का, क्लैरिटी का, उसके बाद करना चाहिए या अभी करना चाहिए। तो ये सारे सवाल अगर आपके जहन में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे सवाल के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। बट पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट वापस कर रहा हूं जो हर वीडियो में करता हूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का मेरा ये जो मुहिम है उसमें मुझे थोड़ी बहुत और सफलता मिले और आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, आप और ज्यादा वेल्दी बनो। तो चलिए, मैं जिगर पारेख आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से। क्या जनरल इलेक्शन है वो मार्केट के मूड को अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली? आंसर बहुत सिंपल सा एक वर्ड में है, यस। डेफिनेटली मार्केट को अफेक्ट करता है जनरल इलेक्शन और उसका नतीजा। क्यों? बिकॉज इलेक्शन डिसाइड करेगा आने वाले 5 साल हमारा देश कौन चलाने वाला है, हमारा इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है वो कैसे रहने वाले हैं। इकोनॉमी का ग्रोथ है ना, वो डिपेंड करता है कि किसी देश के पास जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग है या वीक और कोलिजन वाली है। अगर स्ट्रांग गवर्नमेंट है, जैसा हमने पिछले 10 साल में देखा, राइट, तो पिछले 10 साल में स्ट्रांग गवर्नमेंट का फायदा क्या हुआ, इकोनॉमी भी काफी स्पीड से आगे बढ़ी। आज ऑलरेडी 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन चुके हैं। और हमने स्टॉक मार्केट में भी देखा कि काफी अच्छा खासा बुल मार्केट आया और लोगों ने काफी पैसे बनाए। तो आने वाले 5 साल में भी अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग रहा तो पैसे अच्छे बनेंगे, इकोनॉमी स्पीड में आगे जाएगा, स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। बट अगर वीक गवर्नमेंट आ गई तो शायद इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। तो करे तो क्या करे, इसका जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं हिस्ट्री में। मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, मैं लेके चलता हूं सितंबर 2013 में। बिकॉज उस टाइम पे यूपीए का गवर्नमेंट था, उसका सेकंड टर्म था, खत्म था। और नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी ने, एनडीए ने अपने एज अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित कर दिया था। और जब घोषित किया था तब मार्केट को तो यह बात अच्छी लगी थी, बिकॉज मार्केट की बात करें तो मोदी जी की अगर बात करें तो उनकी छवि पहले से है प्रो बिजनेस, प्रो इकोनॉमिक। मार्केट को पता था कि अगर ये आएंगे तो अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे और बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, शेयर मार्केट्स को फायदा होगा। तो उनको जब घोषित किया उस टाइम पे लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि घोषित तो किया मगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पता नहीं था। तो क्लैरिटी नहीं था, इसलिए ज्यादातर निवेशक क्या बोल रहे थे, भाई भले ही घोषित कर दिया मगर वेट करो। बिकॉज बीजेपी के अंदर ही इतने सारे बड़े दिग्गज नेता है कि मोदी जी को कोई टिकने नहीं देंगे। अंदर अंदर लग रहा है फाइट होगी और नेता आएंगे बोलेंगे इनको क्यों बनाया, हमें बनाओ। और ये फाइट की वजह से लगता नहीं है मोदी जी आएंगे। वेट करो, घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। इलेक्शन के क्लैरिटी की वेट करो, रिजल्ट की क्लैरिटी की वेट करो, बाद में निवेश करेंगे। मुझे याद है आज भी काफी सारे निवेशक थे जिनके पास पैसा था जेब में, बट वो वेट करके बैठे थे इलेक्शन का क्लैरिटी आ जाए बाद में निवेश करेंगे। अब उस दिन सेंसेक्स क्या था, आप नोट करके रखिएगा। उस दिन सेंसेक्स था 19,733। 19,733 निवेश, सेंसेक्स था। बहुत कम लोगों ने इन्वेस्ट किया था। ज्यादातर लोग कैश होल्ड करके बैठे थे, बैंक में रख के बैठे थे, नहीं नहीं खत्म होने दो इलेक्शन, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। अब हुआ क्या? अब देखिए, मार्केट की अगर बात करें ना, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, हो लिखना है तो लिख लेना। मार्केट कभी इवेंट की क्लैरिटी के लिए वेट नहीं करता है, मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी पे चलता है। क्या? अंत में समझाऊंगा, पहले कुछ एग्जांपल देता हूं, शायद आप अपने आप ही समझ जाओगे। अब सितंबर 2013 में घोषणा हुआ, ये सेंसेक्स था। उसके बाद दिसंबर 2013 में एक और बड़ी घटना हुई। कौन सी घटना हुई? असेंबली इलेक्शन थे ना, 4 बड़े-बड़े राज्यों के असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई। अब इससे हुआ क्या? बीजेपी के 2014 के इलेक्शन जीतने की संभावना बढ़ गई। बट अभी भी ज्यादातर लोग ये कह रहे थे नहीं नहीं, ये तो 4 जो राज्य है वो ऐसे राज्य है जो हिंदी हार्टलैंड है, वहां पे तो पहले से बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। तो उसके रिजल्ट को आप जनरलाइज नहीं कर सकते 2014 के इलेक्शन के लिए। उसके रिजल्ट से ये पता नहीं चलेगा कि भाई 2014 में जीतेगी या नहीं जीतेगी। 2014 में जीतने के लिए तो बीजेपी को पूरे इंडिया से, एनडीए को पूरे इंडिया में बहुमत लेना है, और पूरे इंडिया की अगर बात करें तो ये 4 राज्य से पता नहीं चलेगा। तो वेट करो क्लैरिटी का, रिजल्ट आने दो, बाद में इन्वेस्ट करेंगे, यही ज्यादातर निवेशकों का मानना था। बट मार्केट उस टाइम पे ऑलरेडी 21,326 हो चुका था इस घटना की वजह से। मार्केट ने ये प्रोबेबिलिटी को डिस्काउंट कर दिया था। मैं कहता हूं ना, मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, वो एडवांस में रिएक्ट करता है, वेट नहीं करता एक्चुअल रिजल्ट की। अब इसके बाद हुआ क्या? दिसंबर 2013 के बाद मार्च 2013 में बहुत सारी चैनल्स ओपिनियन पोल्स लेके आई। ओपिनियन पोल में उन्होंने जा जाके पूरे इंडिया में सर्वे किया और जनता का मूड जानने का कोशिश किया।
कि क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है। और लोगों का मूड देख के और लोगों के पास जो सर्वे किया, लोगों से जाके जो सवाल पूछे, उसका ज्यादातर ओपिनियन पोल ने ये कंक्लूजन निकाला कि एनडीए को मेजोरिटी मिल रहा है। एनडीए यानी कि बीजेपी एंड उनके घटक दल, उनके साथ जो साथी दल है वो। अब जैसे ही ओपिनियन पोल के रिजल्ट आए, राइट, कुछ लोगों ने सोचा यार इन्वेस्टमेंट कर दे या और कुछ लोगों ने किया, बट वो जो कुछ लोग थे वो बहुत थोड़े थे। अभी भी ज्यादातर ज्यादातर जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि भाई ओपिनियन पोल की मानना नहीं चाहिए, उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। 2004 में, 2009 में, दोनों में ओपिनियन पोल गलत हुए थे साबित। तो और वेट कर लो, क्लैरिटी आने दो, रिजल्ट आने दो, बाद में निवेश करेंगे। ये ज्यादातर लोगों का मूड था और ज्यादातर लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। और मार्केट ऑलरेडी उस टाइम पे पहुंच गया था 21,920, 21,920 बढ़ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, मार्च के बाद अप्रैल में चुनावी रैलियां स्टार्ट हुई, प्रमोशन स्टार्ट हुआ, बीजेपी ने हैवी कैंपेन किया। और मेरा मानना है आजादी से लेकर 2014 तक का, अब तक का दी बेस्ट इलेक्शन का कैंपेन बीजेपी ने और मोदी जी ने 2013-14 में किया था। मतलब उससे पहले इतना बड़ा सोशल मीडिया का उपयोग करना, चाय पे चर्चा, डिजिटल कॉन्फ्रेंसेस, इतना बड़े पैमाने पे, इतना अगर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन। तो वो जो कैंपेन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इतना हैवी कैंपेन हो रहा था, उसको देख के यार कुछ लोगों ने बोला यार क्या इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बट ज्यादातर लोगों ने क्या कहा, नहीं, इससे कुछ नहीं होता है, मार्केटिंग से, कैंपेनिंग से कुछ नहीं होता है। वोट्स का पोलराइजेशन होगा अलग अलग काफी सारे फैक्टर्स की वजह से, कास्ट की वजह से, जाति की वजह से, राज्य की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, और ये सारी चीजों की वजह से वोट का पोलराइजेशन होगा। लगता नहीं है कि बीजेपी एनडीए जीत पाएगी। और इस चक्कर में काफी लोग, ज्यादातर लोगों ने अभी भी निवेश नहीं किया, क्लैरिटी का वेट किया। और मार्केट ऑलरेडी उस टाइम पे 22,720 पहुंच चुका था। फिर क्या हुआ, फिर कैंपेनिंग खत्म हुआ, फिर वोटिंग के दिन आए, वोटिंग खत्म हुआ, और वोटिंग के बाद आया एग्जिट पोल। अब एग्जिट पोल की बात करें ना दोस्तों, तो एग्जिट पोल जो है ना वो ज्यादा रिलायबल होते हैं कंपेयर टू ओपिनियन पोल। क्यों? ओपिनियन पोल में आप किसी को जाके पूछ रहे हो कि आप किसको वोट दोगे, अब पता ही नहीं है कि जिसको पूछ रहे हो वो बंदा वोट देने गया या नहीं गया, और जाएगा या नहीं जाएगा। अब एग्जिट पोल में ज्यादातर क्या होता है, जो इलेक्शन बूथ से बाहर निकल रहा है उसको पूछ रहे हो कि भाई आपने किसको वोट दिया है। जिसने ऑलरेडी वोट दे दिया, जिसके नाखून पे वो ब्लू कलर का डॉट है, उसको पूछा आपने किसको वोट दिया है। और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आए पोल के, उस एग्जिट पोल ने भी सबने बताया कि भाई एनडीए जो है उसको मेजोरिटी मिल रहा है। अब उस टाइम पे कुछ लोगों ने बोला भाई अब तो निवेश कर ही दो, बट ज्यादातर लोग उस टाइम पे भी क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, और ये बोल रहे थे, ये आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि भाई एग्जिट पोल तो हमेशा कांग्रेस को कम ही आती है, एग्जिट पोल को भी इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, एग्जैक्टली रिजल्ट आने दो, क्लैरिटी आने दो, बाद में पता चलेगा क्या करना चाहिए, और क्लैरिटी का वेट किया। और उस समय पे सेंसेक्स बढ़ के ऑलरेडी 23,551 एग्जिट पोल के नतीजे देख के हो चुका था। बट ज्यादातर लोगों ने निवेश नहीं किया, भले ही सेंसेक्स आगे बढ़ गया, लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई ये रिजल्ट बदल जाएंगे और मार्केट वापस नीचे आएगा, उसी टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे। एंड फाइनली इलेक्शन के रिजल्ट आए और एनडीए को मेजोरिटी मिलेगी, ऐसा एग्जिट पोल ने, ओपिनियन पोल ने कहा था। बट बीजेपी अकेले को, विदाउट इवन इफ दे डोंट टेक दिस सपोर्ट, वो अपने घटक दल, साथी दलों का सपोर्ट ना ले, तो भी बीजेपी अकेले ने मेजोरिटी जीत ली, सीट्स जो चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। और जो हमारे अभी माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर बन गए। और मार्केट 24,122 पे सेंसेक्स आपका पहुंच गया। क्लैरिटी मिली कौन से दिन, जिस दिन रिजल्ट की घोषणा हुई, बट उस दिन मार्केट क्या रहा, 24,122। लोग क्लैरिटी का जो वेट कर रहे थे, उन्होंने 19,000 से लेकर 24,000 तक का रैली खो दिया। मैं आपको वापस कह रहा हूं, मार्केट जो है ना वो इवेंट के क्लैरिटी का वेट नहीं करता है, वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है। उसको अगर लगता है कोई पॉजिटिव घटना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना बढ़ रही है, तो वो बढ़ जाएगा। उसको लग रहा है कि अगर मार्केट में कुछ आने वाले समय में नेगेटिव होने के चांसेस, उसकी संभावना परसेंटेज में बढ़ रही है, तो मार्केट गिर जाएगा। मार्केट हमेशा एडवांस में रिएक्ट करता है, वो घटनाओं के रिजल्ट और क्लैरिटी की वेट नहीं करता है। तो अब बात करते हैं करंट इलेक्शन की। करंट इलेक्शन में क्या करना चाहिए, इलेक्शन के रिजल्ट की वेट करना चाहिए, नहीं वेट करना चाहिए, उसके बारे में कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा। पर उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अब तक वीडियो देखा है मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ताकि हमें पता चले आपको वीडियो कैसे लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट अभी भी बाकी है, शेयर करने जा रहा हूं, बट छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक
लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आप जितना ज्यादा लाइक करोगे, जितना ज्यादा कमेंट करोगे, उतना ज्यादा मेरा ये जो वीडियो है और लोगों तक पहुंचेगा। मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव एक ही है, जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जितना ज्यादा लोगों का फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, यही मैं चाहता हूं। मेरा एक मुहिम है, इंक्रीज लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ वेल्थ फॉर इंडियंस। और जितना ज्यादा लोगों का, इंडियन लोगों का वेल्थ बढ़ेगा, उतना ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो एक छोटा सा कोशिश है, प्लीज हेल्प जरूर करिएगा। तो चलिए आपकी बात करते हैं। मैं आपको वापस थोड़ा और कुछ महीने पीछे लेके जा रहा हूं। अक्टूबर 2023 में असेंबली इलेक्शन की घोषणा हुई। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, यहां पे 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इलेक्शन होने वाले थे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट पे। अब काफी मार्केट है, निवेशक है, ये सारे ये इलेक्शन जो है असेंबली इलेक्शन, उसके ऊपर नजर गड़ाए बैठे थे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, बिकॉज इसके रिजल्ट से भी कुछ पता चल सकता है कि जनता का मूड क्या चल रहा है। तो जब ये नवंबर 7 को ये सारे इलेक्शन स्टार्ट होने वाले थे, तो नवंबर महीने की अगर मैं शुरुआत में बात करूं, तो नवंबर महीने की शुरुआत में आपका जो सेंसेक्स था वो 63,898 था। अब जब रिजल्ट आया, रिजल्ट ऐसे आया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मेजोरिटी हासिल की और गवर्नमेंट बनाई। इससे मार्केट ने इस चीज को पॉजिटिवली लिया और मार्केट ने सोचा कि अभी ये जो रिजल्ट है वो 2024 का हमें कुछ अंदाजा दे रहे, हो सकता है 2024 में भी बीजेपी को ही मेजोरिटी मिलेगी। एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई वापस सेम गवर्नमेंट रिपीट होने की। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने दिसंबर एंड तक 72,000 तक का आंकड़ा दिखा दिया। तो जो इंडेक्स था इलेक्शन से पहले, वापस लेके चलता हूं 63,000, वहां पे करीबन करीबन 9,000 पॉइंट का रैली, यानी कि 25 से 30% का रैली ऑलरेडी आ गया। तो अभी भी सोचिए दोस्तों, अभी भी ओपिनियन पोल आएंगे, रिजल्ट आएंगे, एग्जिट पोल आएंगे और बाद में रिजल्ट आएंगे। आप क्या चाहते हो? आप क्लैरिटी का वेट करना चाहते हो? अगर आप क्लैरिटी का वेट करेंगे, डेफिनेटली क्लैरिटी तो आपको मिलेगा, बट क्लैरिटी और रिटर्न दोनों साथ में नहीं मिलेगा। शायद क्लैरिटी मिलेगा, उस टाइम पे रिटर्न चले जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि क्लैरिटी का वेट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आने वाली है, तो निवेश कर दो। अगर आप नेगेटिव, आपको कॉन्फिडेंट हो कि भाई गवर्नमेंट अच्छी नहीं आएगी, कोलिजन वाली आएगी और इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं होने वाला है रिजल्ट, तो आप बेच सकते हो। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं तो पॉजिटिव, मैं अभी भी स्ट्रांगली इन्वेस्ट कर रहा हूं, बिकॉज आई एम वेरी पॉजिटिव बेस्ड ऑन एटलीस्ट दिसंबर का ये जो हमने असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट देखा। तो मुझे भी ये लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं, बट ये मुझे लग रहा है कि भाई इस बार भी जो गवर्नमेंट आएगी वो बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट ही आएगी। तो मैं निवेश कर रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है अगर क्लैरिटी आ गई ना, जिस दिन क्लैरिटी आ गई उस टाइम पे रिटर्न तो चले जाएंगे। मार्केट में आपको जो प्रीमियम मिल रहा है ना, आप जो एफडी में निवेश कर रहे हो, जहां पे आपको गारंटेड है, पता है 6-7% मिलने वाला है, उसकी जगह पे मार्केट में आते हो तो आपको प्रीमियम मिलता है, ज्यादा रिटर्न मिलता है, मिलने की संभावना एटलीस्ट बढ़ती है। वो ज्यादा रिटर्न क्यों मिलता है? बिकॉज यहाँ पे आप अनिश्चितता है उसको स्वीकार करते हो। अनिश्चित माहौल जब होता है तब आप निवेश करते हो, तो जब निश्चितता आती है, क्लैरिटी आती है, तब आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं। अगर निश्चितता आ गई, क्लैरिटी आ गई, उस टाइम पे निवेश करोगे तो शायद रिटर्न चले जाएंगे। तो मैं आप पे छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए आपको क्या चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए या अच्छे रिटर्न। और दोस्तों अच्छे रिटर्न चाहिए तो एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, बाई लो सेल हाई। सस्ते में खरीदोगे, महंगे में बेचोगे, तभी पैसा बनेगा। और अनिश्चितता होती है तब चीजें सस्ते में मिलती है, और जब निश्चितता आ जाती है तब चीजें महंगी हो जाती है। राइट? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया, आपको क्या करना है वो आप देखो। बाय द वे, बाई लो सेल हाई बोलना आसान है, करना मुश्किल है। तो बाय लो सेल हाई कैसे कर सकते हो, ऑटो मोड में कैसे कर सकते हो, अगर ये जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसा सिस्टम जहां पे ऑटोमेटिकली जब मार्केट नीचे जाए तब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए, खरीदारी हो जाए, और मार्केट ऊपर जाए तब ऑटो मोड में प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन आप समझना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखेगा। तो चलिए यहीं पे आज ये का वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी दूसरे वीडियो में।